Assalamu alaikum everyone, this is me Muniba Khan. I am a nutritionist and I am here to sort out all your health related issues. So let's get into the video. हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे पाकिस्तान में शुगर के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के 90% लोग इस बीमारी को सफर कर रहे हैं। डायबिटीज मेलाइटिस में होता यह है कि आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है। वो कैसे इंक्रीज करता है? पेनक्रियाज, जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं, ये हमारी बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है। इसका काम है कि ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन, जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। इंसुलिन का नाम आप मोस्टली लोगों से सुन रहे हैं और अपने बड़ों से ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो इस बीमारी को ऑलरेडी सफर कर रहे होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है, और समटाइम ऐसा होता है कि इंसुलिन थोड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, जितनी बॉडी चाह रही होती है उसको नहीं मिलती, और ब्लड स्ट्रीम में आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। मोस्टली हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ बॉडी चली जाती है और बॉडी हाइपरग्लाइसेमिक हो जाती है, और जिसमें हम ब्लड के सैंपल्स के थ्रू इसका चेकअप करते हैं कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल कितना इनहेंस हो चुका है, और फिर उसके बाद उसको मुख्तलिफ दवाइयों से कवर अप किया जाता है। डायबिटीज होने की कोई भी स्पेसिफिक एज नहीं है। हमारे पाकिस्तान में इस चीज को कंसीडर किया जाता है कि जब हम 40+ हो जाएंगे तब हमें ये बीमारी इफेक्ट करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज जो है किसी भी एज पे आपको इफेक्ट कर देती है, जिसकी रीजन सिर्फ यही है कि डायबिटीज की बहुत सी अक़साम है, जिसमें से मेजर है टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। जो पाकिस्तान के लोगों को इफेक्ट करती है ज्यादातर वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज में भी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में क्या डिफरेंस है? टाइप 1 डायबिटीज जो है वो पाकिस्तान के 3 to 4% लोगों को इफेक्ट करती है, और ये बेसिकली बाय बर्थ भी हो सकती है या बहुत छोटी एज में बच्चों को होती है, और वही फिर चेंजेस होने की वजह से फर्दर वो उसी बीमारी को लाइफ टाइम सफर करते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो काफी हद तक डाउन हो जाता है। एक नॉर्मल बच्चे का इम्यूनिटी लेवल डेवलप हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ हिज और हर एज, लेकिन इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी लेवल बच्चे का डाउन होना शुरू हो जाता है। बच्चा वेट नहीं गेन कर पाता। इनको सिर्फ इंसुलिन आर्टिफिशियली दी जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती, एंड दिस इज ऑल द नेचुरल प्रोसीजर। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि आप इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, तभी आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस फेज में आएगी। अदरवाइज आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, चाहे आप जस्ट नमकीन खाना ही क्यों ना खाते हो। अब आ जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज की तरफ। पाकिस्तान के 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज से इफेक्टेड हैं, और 90% लोग डायबिटिक मेडिसिन भी कंज्यूम कर रहे हैं। ये आपको बीमारी एल्डर एज में होती है या फिर 40+ एज में लाजमी हो जाती है। इसमें आपका मेजॉरिटी हाथ खुद का होता है कि आप टाइप 2 डायबिटीज को अपनी रूटीन में एंटर कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, फास्ट फूड आपकी रूटीन में बहुत ज्यादा होगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा। इसमें आपकी बॉडी में इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है, और इसको किसी हद तक प्रिवेंट भी किया जा सकता है और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। आई हैव 2 पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी बॉडी को काफी हद तक रिकवर कर लिया है कि एनी टाइम उनकी जो शुगर है जब चेक करते हैं वो ग्लूकोज लेवल ग्लूकोमीटर से, तो वो देखते हैं कि अब उनकी बॉडी जो है बैलेंस है। बट जहां उनकी डाइट प्लान में और लाइफस्टाइल में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, तो वो खुद भी फील करते हैं इस चीज को कि उनके जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज कर गया है, और दैट्स व्हाई उनको उस दिन वो मेडिसिन खानी पड़ती है। अदरवाइज अगर आपकी रूटीन में बैलेंस हो चुका है सब कुछ, तो आपको मेडिसिन अपने पास एहतियातन रखनी जरूर चाहिए, लेकिन खाना फिर जरूरी नहीं होता। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको डायबिटीज हो रही है या आप ऐसे फेज पे हैं कि डायबिटिक हो चुके हैं? क्योंकि हम हर 6 माह बाद अपना टेस्ट नहीं करवाते, किसी भी किस्म की कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं फॉलो कर रहे होते। मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ, देन ऑब्जर्व योरसेल्फ। सिम्टम्स इसके ये हैं कि आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, उसके अलावा ये है कि यूरिनेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, हार्ट डिजीजेस लगने लग जाती हैं,
और आपको अगर कोई रेंडमली अपनी रूटीन में काम करते हुए कोई हल्का फुल्का सा कट लग गया है, तमाम फीमेल्स हैं जिस तरीके से किचन में काम करती हैं तो उनको नाइफ से भी हल्का फुल्का कट लग जाए तो उसकी हीलिंग इतनी जल्दी नहीं होती, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है। जरा सा आपको कट लगा है लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहा। समटाइम ऐसा होगा कि आपकी बॉडी थोड़ा बहुत काम करके थकना शुरू हो जाएगी और ये भी एक मेजर सिम्टम है शुगर के पेशेंट के लिए। देन है ब्लर्ड विजन, आपका विजन समटाइम ब्लर होना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा काम जो बहुत आप करीब से इतने डिस्टेंस से कर रहे होंगे तो अचानक से आपको ऐसा रहेगा कि सब कुछ धुंधला हो गया है, तो ये भी एक साइन और सिम्टम है डायबिटिक होने का। इतने सारे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो रहे हैं आपको, या इनमें से कोई 2 से 3 भी ऑब्जर्व हो रहे हैं, फिर भी आप अपनी बॉडी को या अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं कि इट्स ओके, अब हमारी एज हो चुकी है, अब तो ऐसी बीमारियां लगनी ही लगनी है, देन आपके साथ ये होगा कि आपको फील होगा कि आपकी बॉडी विदाउट एनी एफर्ट वेट लॉस करना शुरू कर देगी। आप बहुत ज्यादा स्किनी और पतले होना शुरू हो जाएंगे। अगर तो आप बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं और वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें तो थोड़ी सी आपके लिए हैप्पीनेस भी आ जाएगी, लेकिन आप फिर भी अपना चेकअप जरूर करवाएं और अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप में क्या डायबिटीज का प्रॉब्लम स्टार्ट तो नहीं हो चुका। लास्ट थिंग जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि आपके हाथ पांव सुन होना शुरू हो जाएंगे, नमनेस आना शुरू हो जाएगी। आपके पाम्स हैं, अचानक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पोर्शन सुन हो गया है। आपके काफ मसल्स हैं जिसे आप पिंडलियां कहते हैं वो सुन होना शुरू हो जाती हैं, या पांव के निचला पोर्शन जो है वो सुन होना शुरू हो जाएगा। तो जब इन सब में नमनेस आने लगेगी तो ये भी एक बहुत मेजर साइन है। अगर आप इसमें से कोई भी 2 से 3 सिम्टम्स भी अपनी रूटीन में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। आप उसके बाद ऑब्जर्व करें कि आपकी क्या रेंज आई है और कितना आपकी रेंज ज्यादा आ चुकी है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आप डायबिटिक हो गए हैं या नहीं, और अगर आप डायबिटिक हो गए हैं देन आई विल प्रोवाइड यू योर डाइट प्लान। हमारी थर्ड टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज जो है ये कॉमन नहीं है, रेयर केस ही कंसीडर किया जाता है। मोस्टली ये प्रेग्नेंट खवातीन को फेस करना पड़ता है। ये रिकवर हो जाती है आफ्टर द कोर्स ऑफ 9 months और सम टाइम नेक्स्ट 40 days। विद इन 40 days ये काफी हद तक रिकवर होना शुरू हो जाती है। तो इसमें आपको डॉक्टर्स या आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत अच्छी टैबलेट्स देती हैं जिससे आपकी बॉडी भी कंट्रोल रहे हाइपरग्लाइसेमिक होने से, और आपके जो बेबी है वो भी किसी किस्म की बॉडी में आपके कोई नुकसान ना फेस करे। अगर आप इस फेज पे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कि वो ऑलरेडी आपको बता देते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज वालों को मैं बस एक अलार्मिंग ट्यून ये दूंगी कि वो किसी भी एज में टाइप 2 डायबिटीज से इफेक्ट हो सकते हैं, उनका टारगेट बन सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसीज में डायबिटिक फेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आफ्टर द रिकवरी आप अपनी बॉडी में थोड़ी सी एहतियात रखें। तमाम डायबिटिक पेशेंट्स आइदर वो टाइप 1 के पेशेंट है, टाइप 2 के पेशेंट है या गेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट हैं, इनके लिए मैं बहुत अच्छी प्रिवेंटिव मेजर्स बताने लगी हूँ। इसे नोट डाउन कर लें और अपनी रूटीन में इसे शामिल करें। आपने डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको एज अ फीमेल एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, जो कि हमारी बहुत सी एशियन खवातीन का इशू है, तो आप अपनी रूटीन में वॉक जरूर करें। 30 to 40 मिनट्स की वॉक आपकी रूटीन में लाजमी होनी चाहिए। स्टार्ट आप 15 मिनट की वॉक से करेंगे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपना टाइम जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। अपने खाने की रूटीन में आप जो भी खाना खा रहे हैं उसे आप सैलड्स और रायता के साथ कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बना है आलू कीमा, तो आप क्या करेंगे, आप सैलड्स बहुत अच्छी सी बनाएंगे और उसके साथ जो है अच्छी अमाउंट में योगर्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो बॉडी है वो एक चेक एंड बैलेंस रूटीन में चले। सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, कोशिश करें फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलड्स की आप कंजम्पशन करें। यूट्यूब पे बहुत रेसिपीज अवेलेबल हैं, आप वहां से देख के अपने लिए कोई अच्छी सी रेसिपी सिलेक्ट कर सकती हैं। सबसे मेजर चीज ये है कि आपने कैस्टर शुगर से अवॉइड करना है। कैस्टर शुगर जो हमारे घरों में नॉर्मली चीनी इस्तेमाल होती है, उसका इस्तेमाल जिस हद तक आप कम कर सकते हैं वो कम कर दें। कुछ डिशेज ऐसी हैं जिसमें हम चीनी के बगैर उसको बना ही नहीं सकते, लेकिन कुछ डिशेस ऐसी हैं जिनमें हम उनकी मिकदार को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे आपकी रूटीन में अगर मीठा खाना नहीं है तो आप अपनी रूटीन में चाय जरूर पीते होंगे, मेजॉरिटी लोग चाय पीते हैं। तो अगर आपके चाय के 1 कप में 2 टीस्पून शुगर ऐड होती है तो आप उसे सबसे पहले 1 टीस्पून पर लेकर आएं और कोशिश करें कि इसको आहिस्ता आहिस्ता आप
कम से कम जितना कम कर सकते हैं उसकी कमी करें। और दूसरा मैं आपको एक अच्छा मशवरा ये दूंगी कि आजकल स्टीविया के नेम से एक अच्छी सी शुगर आई हुई है जो टेस्ट तो बिल्कुल शुगर का देती है बट उसमें कैलोरीज ना होने के बराबर है। वो एक हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनाई हुई है, आपकी बॉडी में बहुत कम कैलोरीज को इंक्रीज करती है, तो कोशिश करें उस शुगर का इस्तेमाल करें। लास्ट प्रिवेंशन मैं आपको ये दूंगी कि आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल अपनी रूटीन में रखें। मल्टीविटामिन बहुत अच्छी कंपनीज के आ रहे हैं। इफ यू आर अ सोशल पर्सन तो आप देखेंगे हर जगह एड्स आ रही हैं और ये हर्बायोटिक्स है, न्यूट्रीफैक्टर है एंड फर्दर जितने भी आ रहे हैं सप्लीमेंट्स, ये बहुत अच्छे हैं, आपकी बॉडी को बहुत ही एनर्जेटिक कर देते हैं। काम करना हमारी रूटीन में है बट काम के साथ हम अपनी सेहत को स्पॉइल नहीं कर सकते। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और ताकतवर भी रहना है। अच्छी डाइट के साथ आप ये सब कुछ गेन कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।